तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं बाहर गया था। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब डेली वीडियो आएंगी। तो आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। संख्याओं का वर्गीकरण, यानी जो संख्याएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है कि ये कह रहे हैं धन संख्याएं, ऋण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब चीज़ें कहते हुए हम लोगों ने सुना होगा। तो ये होती क्या हैं, तो इनको आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो जो संख्याएं हैं उनको सबसे पहले तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक संख्या होती है पूर्णांक। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक। और एक होती है अपूर्णांक या परिमेय। तो संख्याओं को मेन 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्णांक और एक परिमेय। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक से पहले तो आप ये समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका यूज हम लोग गिनने के, किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ प्रकृति में है तो उसको हम कैसे गिनते हैं? 1 है, 2 है, तो हमारे पास 2 टॉफ़ी हैं, हमारे पास 5 टॉफ़ी हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश अनंत तक। तो ये सब संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिनका यूज हम लोग किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं, जिनसे हम लोग पता करते हैं कि अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, अच्छा ये 4 चीज़ें हैं। तो वो सारी संख्याएं कौन सी हो जाती हैं हमारी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अंदर नहीं होते हैं, जैसे कि बस ये फर्क होता है कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को नहीं लेते हैं। जीरो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जीरो से हम कोई चीज़ गिन नहीं सकते हैं। हम किसी से कह देंगे मेरे पास 0 पेन है, तो ये कहना अपने आप में गलत होगा। तो हम किसी भी चीज़ को जीरो गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। लेकिन पूर्णांक जो होते हैं उसके अंदर हम लोग जीरो को गिनते हैं कि जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पूर्णांक हैं। तो अगर हमने किसी चीज़ को, इसको श्रेणी को 0 से चालू किया और अनंत तक जा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 नहीं होता है, और जो पूर्णांक होते हैं उसमें 0 होता है। अब पूर्णांक भी 2 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो जैसे कि आपको समझी में आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? प्लस की जो संख्याएं 1 2 3 प्लस वाली, ये सारी धनात्मक पूर्णांक होंगी। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं वो माइनस होती, -1 -2 -3 ऐसे लेके माइनस अनंत तक, ये प्लस अनंत तक। तो ये हो गई धनात्मक और ये हो गई ऋणात्मक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पूर्णांक के बाद हम लोग आते हैं परिमेय में, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वो संख्याएं जो बटे वाली होती हैं। अब मेनली ये इसे समझ लीजिए कि जो बटे में होती हैं, जैसे लिखा है 1/6, 6/7, 5/4, 3/2। तो ये सारी संख्याएं काय में हैं? बटे में हैं। तो
तो इनको कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो और मैं आगे आपको बताता हूँ। अब परिमेय संख्या के बाद आपको दशमलव संख्या तो पता ही होगी। दशमलव संख्या, दशमलव कौन सी होती है? जैसे 4.6, 5.4, 3.2, ये सब दशमलव संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब अगर दशमलव पता है तो अब आपको मैं बताऊंगा सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्या, तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। 2 से विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए पूरा पूरा वे सम संख्याएं होती हैं, और जिनमें 2 से भाग पूरा पूरा ना जाए, जिनमें 2 से भाग पूरा पूरा ना जाए तो वो कौन सी होती हैं? विषम संख्या। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी क्या है? विषम संख्याएं। तो ये सम संख्याएं हो गई जिनमें 2 से भाग चला जाता है। ये विषम संख्याएं हो गई जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। धनात्मक संख्या जो प्लस वाली पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो माइनस वाले होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जो एक नंबर जिनका हम गुणा उससे करें और वही पूर्णांक ही आ जाए। पूर्णांक का गुणा अगर हम पूर्णांक से करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक का ऐसे पता करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनका यूज हम लोग गिनने के लिए करते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब एक संख्या आप लोग और समझ लीजिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं, आप जितने भी नंबर सोच लीजिए, पॉइंट में हो, परिमेय में हो, पूर्णांक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दशमलव हो, सम हो, विषम हो, ये सारे नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। रियल नंबर क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। कुछ भी हो सकती है वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकती है। आपको वास्तविक संख्या का आ गया है तो वो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है। दशमलव में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो वास्तविक संख्याएं सभी हो सकती हैं। और काल्पनिक संख्याएं, आप जब अपनी अगली क्लास में जाएंगे तो आपको काल्पनिक संख्याएं भी पता चल जाएंगी। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या लिखी है तो ये काल्पनिक संख्या होती है। ये सब आप जब और अगली क्लास में जाएंगे तो आपको कायदे से पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।